एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने परिजनों के साथ द्वारिका से सिद्ध आश्रम नामक गणेश तीर्थ पर पहुंचे और उसी समय गोप गोपियां और नंद जी आदि के साथ श्री राधा जी भी गणेश जी की आराधना करने के लिए सिद्धा आश्रम आए। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि से भेंट की। उसके बाद वे श्री राधा जी से मिलने गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सुंदरी राधा को देखा। प्राण वल्लभा श्री राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उन्हें देखकर वे तुरंत ही उठ खड़ी हुई और परम भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। इसके बाद में वे प्रीतम श्री कृष्ण से एकांत में मुस्कुराती हुई मधुर वचन बोली, नाथ, जो स्वयं मंगलों का भंडार, संपूर्ण मंगलों का कारण, मंगल रूप तथा मंगलों का प्रदाता है, उसके विषय में कुशल मंगल का प्रश्न करना तो निरर्थक ही है। तथापि इस समय कुशल पूछना समय के अनुसार उचित है, क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलवान माना जाता है। इसलिए रुक्मणी कांत, आप सकुशल तो है ना? सत्यभामा के प्राणपति, इस समय सत्यभामा तो कुशल से है ना, जिनकी आज्ञा से आपने लीला पूर्वक देवराज इंद्र के साथ युद्ध किया था। इस प्रकार से परिहास पूर्वक अनेक बातें पूछती हुई राधा जी विरह जनित मान के कारण आवेश में आकर सहसा मूर्छित हो गई। उनकी चेतना शून्य दशा से गोपियों ने समझा कि हाय, क्या नाथ के संयोग ने ही हमें अनाथ कर दिया। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, श्री कृष्ण, तुमने यह क्या किया, यह क्या किया? हाय, हमारी राधिका तो हमारे प्राणों से वियुक्त हो गई। तुम्हारा मंगल हो, तुम शीघ्र ही हमारी राधा को जीवित कर दो। हम उनके साथ वृंदावन को जाना चाहती हैं। यदि तुमने ऐसा ना किया तो हम सभी स्त्री वध का पाप तुम्हारे सिर पर मढ़ेंगी। क्या खूब है, श्री राधा क्या श्री कृष्ण की नहीं थी जो उनके लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया? परंतु प्रणय कोप ने गोपियों को यह बात भुला दी थी। उनकी ऐसी आतुरता देखकर भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से राधा में जीवन का संचार कर दिया। माननी राधा रोती रोती उठ बैठी। गोपियों ने उन्हें गोद में लेकर बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उनका कलेजा न थमा। अंत में श्री कृष्ण ने राधा जी से अपने तथा राधा जी के तात्विक स्वरूप का गंभीर प्रतिपादन किया। राधा माधव की पारस्परिक अभिन्नता और अलौकिक महिमा का यह वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। वहाँ श्री कृष्ण राधा जी को प्रबोधित करते हुए कहते हैं, राधे, तुम मुझे अपनी ही स्वरूपभूता रुक्मणी आदि महर्षियों का पति मानकर क्यों दुख करती हो? मैं तो स्वभाव से ही सभी का स्वामी हूँ। राधे, कार्य और कारण के रूप में मैं ही अलग अलग प्रकाशित हो रहा हूँ। मैं सभी का एकमात्र आत्मा हूँ और अपने स्वरूप में प्रकाशित हूँ। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जीवों में मैं ही व्यक्त हो रहा हूँ। मैं स्वभाव से ही परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वरूप हूँ। दिव्य धाम गोलोक तथा सुरम्य क्षेत्र गोकुल और वृंदावन में मेरा निवास है। मैं स्वयं ही द्विविध भुज यानी कि दो हाथों वाला गोप वेश से तुम्हारे परम प्रीतम बालक रूप में गोपी गोप और गौओं के सहित वृंदावन में रहता हूँ। वैकुंठ में मेरा परम शांत सनातन चतुर्भुज रूप, वहाँ मैं लक्ष्मी और सरस्वती का पति होकर दो रूपों में रहता हूँ। पृथ्वी में समुद्र की जो मानसी कन्या मर्त्य लक्ष्मी है, उसके साथ मैं श्वेत द्वीप में क्षीर समुद्र के भीतर चतुर्भुज रूप में रहता हूँ। मैं ही धर्म स्वरूप, धर्म वक्ता, धर्मनिष्ठ, धर्म मार्ग प्रवर्तक, ऋषिवर, नर और नारायण हूँ। पुण्य क्षेत्र भारत में धर्म परायणा, पतिव्रता, शांति और लक्ष्मी मेरी स्त्रियां हैं। मैं उनका पति हूँ तथा मैं ही सिद्धिदायक, सिद्धेश्वर, सतीपति, मुनिवर, कपिल हूँ। सुंदरी, इस प्रकार मैं नाना रूपों से विविध व्यक्तियों के रूप में विराजमान हूँ। द्वारिका में मैं चतुर्भुज रूप से सर्वदा रुक्मणी जी का पति हूँ और सत्यभामा के शुभ ग्रह में क्षीरोदशाई भगवान के रूप से रहता हूँ। इस प्रकार अन्य अन्य महर्षियों के महलों में मैं भी पृथक पृथक शरीर धारण करके रहता हूँ। मैं ही अर्जुन के सारथी रूप से ऋषिवर नारायण हूँ। मेरा अंश धर्मपुत्र नर ऋषि ही महाबलवान अर्जुन के रूप में प्रकट हुआ है। इसने मुझे पाने के लिए पुष्कर क्षेत्र में मेरी आराधना की थी। और राधे, तुम भी जिस प्रकार गोलोक और गोकुल में राधा रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती होकर विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर साई भगवान विष्णु की प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो और तुम ही धर्मपुत्र नर की कांता लक्ष्मी स्वरूपा शांति हो। तुम ही भारत में कपिल देव की प्रिया सती भारती हो। तुम ही मिथिला में सीता के रूप में प्रकट हुई थी और तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही द्वारिका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो।
तुम ही अपने कला रूप से पांचों पांडवों की प्रिया द्रौपदी हुई हो तथा तुम ही को राम की प्रिया सीता के रूप से रावण हर ले गया था। अधिक क्या कहूँ, जिस प्रकार अपनी छाया और कलाओं के द्वारा तुम नाना रूपों में प्रकट हुई हो हे सती, उसी प्रकार अपने अंश और कलाओं से मैं भी विविध रूपों में प्रकट हुआ हूँ। वास्तव में तो मैं प्रकृति से परे सर्वत्र परिपूर्णतम साक्षात परमात्मा हूँ। सती, मैंने तुमको यह संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य सुना दिया। मेरी परम ईश्वरी राधे, तुम मेरे सब अपराध क्षमा करो। भगवान के ये गूढ़ रहस्यमय वचन सुनने पर श्री राधिका और गोपियों का क्षोभ दूर हो गया। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का भान हो गया और उन्होंने चित्त में प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया। तो आप समझ पाए होंगे कि ये श्री भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के जो रहस्यमय बातें हैं, ये कहीं और नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्रों में ही मिलने वाले हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ब्रह्म वैवर्त पुराण से आपको बताया है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।